ये वीडियो 100% सच्चाई पर आधारित है। किसी की बेइज्जती करने का कतई मकसद नहीं है, लेकिन अगर किसी को यही बेइज्जती लगे तो सही बता रहा हूं, भोई की मूवी देखना थोड़ा कम करो। धन्यवाद। तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनागले और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे चीज की बात करने वाले हैं जो कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कुछ साल पहले एक बीमारी जैसी फैल गई। उसको निकालना जरूरी है, लेकिन उसको निकालना मुश्किल ही नामुमकिन है। उस चीज को हम इंग्लिश में प्रैंक, हिंदी में भी प्रैंक के नाम से जानते हैं। और अगर कोई ये कॉमेंट सेक्शन में लिख दिया ना कि तुम इंडिया के कल्चर की बेइज्जती करके सालों पैसे कमा रहे हो, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, शरीर के ऊपर का ये जो हिस्सा है इसको दिमाग बोलते हैं। इसका जरा प्रयोग किया करो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इस चीज को किसी देश की संस्कृति नहीं बल्कि अखंड बकचोदी कहा जाता है। और मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि उनका फुटेज यूज करके अपनी वीडियो पे खुद कॉपीराइट स्ट्राइक मरवा लूं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए एक फोटो, मेरा मतलब सबूत दिखाना जरूरी है। तो YouTube पे दिल्ली प्रैंक सर्च करने से आखिरकार कौन से वीडियो आते हैं उसका स्क्रीनशॉट एक बार देख लो। स्क्रीनशॉट से इनके अश्लीलता और क्रिंज का पता चल ही जाता है। और अगर यहां तक देखने के बाद भी किसी को लगता है कि मैं इंडियन कल्चर की बेइज्जती करके पैसे कमा रहा हूं, तो शायद तुम्हें किसी मेंटल डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि इस चीज को किसी तरह से कल्चर नाम तो नहीं दे सकते। और इस प्रैंक में ज्यादातर तीन ही तरह के लोग होते हैं। एक है अनजान लड़की को हवा में उड़ाने वाला, दूसरा हर पुलिस वाले को देख के उससे पंगा लेने वाला, और तीसरा हर अनजान लड़की को छेड़ने वाला। इन तीनों चीजों को अगर प्रैंक के मार्केट से निकाल दिया जाए ना, तो उनकी हालत शायद ऐसी होगी जैसे बिग बॉस सैलमन भोई के बिना। वैसे हो चुका है वो अलग बात है। मुझे तो नहीं लगता कि सड़क चढ़ते किसी लड़की को छेड़ना इसको प्रैंक के नाम से जस्टिफाई किया जा सकता है। और उनका एक्टिंग स्किल भी साला इतना कमाल का होता है कि उनके एक्टिंग के सामने पूरा बिग बॉस शो ही स्क्रिप्टेड लगता है। जैसे कि कोई लड़का आएगा और फिर कोई लड़की ऐसी खड़ी होगी और फिर लड़का ऐसा बोलता है, ए मैडम, हमारे साथ डाइट में जाओगी? मैडम, आपकी नाभि तो बहुत अच्छी लग रही हो। मैडम, एक चुम्मी दे दो। और फिर उसके बाद और कमाल हो जाता है लड़की के रिएक्शन देखकर। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? जाओ। और फिर 2 बार माना करेगी, सिर्फ 2 बार माना करने के बाद लड़की खुलेआम अपने कपड़े ऐसे नाभि के ऊपर करती है और फिर लड़का उस पर चुम्मा दे देता है। इनका इतना प्रोफेशनल एक्टिंग स्किल देखने के बाद मुझे ये बात कहने की खुली आजादी मिल गई कि हमारा सैलमन भोई, जो एक्टिंग में कम ड्राइविंग में ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो हमारे समाज का इतना भी बुरा एक्टर नहीं है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया के किसी भी देश की लड़की अगर कोई अनजान लोंडे आके उससे छेड़छाड़ करे, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करे, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे हंसी मजाक बोल के यू आर वेरी नोटी ऐसे बोल के मामला को लफा दफा कर देगी। अगर किसी भी लड़की के साथ कोई लोंडा गलती से भी ऐसी हरकत पहल देना, तो उसके कांटाप में 2 झाड़े बिना उससे रहा नहीं जाएगा। लेकिन प्रैंक में आने वाले हर लड़कियों का एक ही रिएक्शन होता है, आप बहुत नोटी हो। ये बोलने से तो ठीक है, और कई लड़कियां तो उन लोंडों के साथ जाने को भी तैयार हो जाती है। इससे पता चलता है कि ये लोग अपनी स्क्रिप्ट लिखने में कितना वक्त लगाते हैं और कितना टाइम लगा के सोचते हैं। खैर यार, YouTube का जमाना है आजकल, इस प्लेटफॉर्म पे सही में कुछ भी होता है। मेरा मतलब कुछ भी, इसलिए मैं उनको इतना भी ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि एक और ऐसा बवंडर है जो इस प्लेटफॉर्म पे आके मतलब हर यूट्यूबर को छापरी बोलता है, लेकिन शायद भाई साहब को ये नहीं पता कि वो जिस प्लेटफॉर्म के आके ये मचा रहा है उस प्लेटफॉर्म को भी YouTube कहते हैं। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना है। मुझे दारू पीने जाना है, मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद के साथ जय साउथ कोरिया।